संकेत सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद एक एक कर आपके साथ कौन सी खबरें हैं जो कि भारतीय बाजार को इम्पैक्ट करती हुई दिखेंगी, साथ ही ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या कुछ है और इसी के साथ क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, कमोडिटी मार्केट्स पर क्या कुछ होता हुआ दिखेगा, विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत देखें और विदेशी बाजार के संकेत जो हैं वो बेहद कमजोर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एसडेक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है, 17,010 के लेवल्स पर यहाँ कामकाज आप देखेंगे। रशिया यूक्रेन के बीच जो तनातनी है उसका सीधा इम्पैक्ट है यहाँ पर जो ग्लोबल कंसर्न्स है वो आता हुआ दिख रहा है। रूस यूक्रेन संकट डिप्लोमेसी के जरिए हल होने की उम्मीद कम हुई है, जिसका एक इम्पैक्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं। करीब 196 अंकों की कमजोरी के साथ एसडेक्स निफ्टी में शुरुआत होती हुई दिख रही है। तमाम एशियाई बाजार अगर देखेंगे वहां पर भी इसी का एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। लाल निशान के साथ यहाँ पर ट्रेड आप देखेंगे एशियाई बाजार में, और इसी के साथ अगर बीती रात अमेरिकी बाजार का ट्रेड भी देखेंगे, इसी तरह के टेंशंस के बीच में कामकाज देखने को मिला। और आपको बता दें कि अमेरिकी बाजार जो है वहां से क्यूज आज कम आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर अमेरिकी बाजार में छुट्टी है, जिसके लिए चलते यहाँ पर क्यूज जो हैं वो मिनिमल आते हुए हम देखेंगे। लेकिन आप देखिए एशियाई बाजार में अगर हम देखें कॉस्पी 1.3% लुढ़कता हुआ 2700 के आसपास यहाँ पर ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स को देखिए 450 अंक लुढ़कता हुआ ये 33,550 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तमाम अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग को एक बार अगर समझ ले, वहां पर जिस तरह के टेंशंस बिल्टअप होते हुए देखने को मिले, उसका एक सीधा इम्पैक्ट है कि फिर से जब ये खुलते हुए दिखेंगे एक दिन की छुट्टी के बाद, श्योर शॉर्ट इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। ऑफकोर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि जितने अपडेट्स आते हुए रशिया और यूक्रेन के बीच देखने को मिले, आपको याद होगा यहाँ पर पुतिन और बाइडेन की बैठक को लेकर जो बातचीत होती हुई दिखी, उसके बाद एक बार जब बैठक होने की संभावनाएं आती हुई देखने को मिली, तब भी बाजार ने उसको एक बार इम्पैक्ट करके दिखाया था और बाजार में हल्की सी खरीदारी जरूर देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद फिर से जब ये बात निकल कर आई कि बाइडेन और पुतिन के बीच जो बैठक है उसका कोई ठोस एजेंडा नहीं निकल कर आ रहा है, इन्वेजन्स को लेकर जो खबरें आती हुई देखने को मिल रही थी, और फिर से यहाँ पर जो आक्रामक अंदाज देखा निकल कर आता हुआ दिख रहा है रशिया का, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि बाजार ने हर लेवल पर, हर अपडेट पर दिखा। और आज भी आप देखेंगे तो इसी तरह के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इसी तरह के संकेत यहाँ पर आते हुए। और एशियाई बाजार से हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार देखिए करीब 477 अंकों की कमजोरी के साथ ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच निकाई में भी हम देख रहे हैं 513 अंकों की कमजोरी के साथ ही कामकाज बनता हुआ। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत जिस तरह से होती हुई दिख रही है, फ्यूचर्स में जिस तरह के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, इससे एक ही संकेत यहाँ पर लगाकर हम चल सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल सेटअप जो है शुरुआती तौर पर फिलहाल कमजोरी की तरफ ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी से सीधा अंदाजा लगाकर चल सकते हैं कि मार्केट कितना ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है ग्लोबल कंसर्न्स को लेकर। आपको बता दें रूस के आक्रामक कदम के बाद यूएस सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक भी बुलाई गई थी। अमेरिका ने रूस के फैसले को यूक्रेन की संप्रभुता का एक उल्लंघन बताया है। तो क्लियरली ये तमाम चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही हैं बाजार को। एशियाई बाजार की शुरुआत जो है कमजोर होती हुई देखने को मिली है, और दिन के दौरान अब एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो